अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.6, उसका क्वेश्चन नंबर 1। 2.6 में है जी, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपको इसका फर्स्ट पार्ट दिया गया है, वो कहता है आपने इसको सॉल्व करना है इसको यूज करते हुए a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये फार्मूला आपके पास कैसे है? ये बेसिकली एक फार्मूला है, ठीक है। इसे 2.6 से पहले जो आपने एक्सरसाइज की थी उसमें आप जस्ट सिंपल मल्टीप्लाई करते होते थे, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास एक टर्म होती थी x प्लस वाई, इसको आपने मल्टीप्लाई करना होता था x माइनस वाई से, इस तरह के। तो आप कैसे करते थे? इसको पहले इस सारी से ऐसे x माइनस वाई, फिर इसको आप करते थे नेक्स्ट टर्म को पूरी टर्म से इससे, ठीक है। इसको पहले इस सब से ये, उसके बाद प्लस वाई था, इसको आप इस सब से करते थे। फिर आप इसको सॉल्व करते थे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, तो ये और ये कैंसिल हो जाती थी, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपके पास इसका आंसर आ जाता था, ठीक है। अब ये जो उसने बोला ना आपको, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग दिस, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है इसके। अब ये आंसर कैसे आया आपके पास इसका, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर? इसको मैं आपको प्रूव करवा के बताता हूँ। लें जी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो आपका एक क्वेश्चन है ना, प्रूव करना है जी हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये अभी आपका इंट्रोडक्शन चल रहा है इसका, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लें जी, इसको हम प्रूव करने लगे हैं। ये देखें, ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ऊपर 2 है कि ये वाली टर्म 2 टाइम्स है, तो इसको हम लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। 2 टाइम्स, यानी हमने इसको एक बार अलग कर दिया, एक बार अलग। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वाली पूरी चीज़ प्रूव होगी। कैसे? ये देखिए, ए को पहले आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे उसी तरह, ए प्लस बी, फिर प्लस बी को इस सारे से प्लस बी लिख के आगे नेक्स्ट टर्म ये वाली। अब ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ए स्क्वायर, फिर ए को बी से करेंगे तो ए बी, आगे प्लस बी को ए से करेंगे तो बी ए होता है। चाहे आप ए बी लिख लें, वो आप पे डिपेंड करता है, एक ही बात है वो। उसके बाद बी को आपने अगली टर्म से, वो भी बी है, तो बी को जब बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब देखें ये ए स्क्वायर है, और देखें ए स्क्वायर वाली टर्म है इसमें कहीं पे, और आपको कहीं भी नहीं नज़र आएगी, ठीक है। तो इसको आप एज इट इज़ लिख लें। आगे ए बी है, और देखें ए बी वाली टर्म कहाँ पे है, वो ये रही। एक ए बी ये है, एक ये है, कितने हो गए? 2। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2ab प्लस 2ab, आगे बी स्क्वायर बचा है, वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये प्रूव हो गया कि ये वाली साइड इक्वल है इसके। तो इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर ये वाला आ गया, ठीक है। इसी तरह ही आपके पास एक माइनस वाला भी होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है जी। अब ये कैसे होता है जी, इसको भी हम प्रूव करते हैं। इसको भी आप 2 टाइम्स लिखेंगे, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। इधर आप लिख लें कि आपने ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड ली है, ठीक है जी। ए को इस सबसे मल्टीप्लाई, फिर माइनस बी को इस सबसे मल्टीप्लाई। तो जब ए को आप इससे करेंगे ए माइनस बी से, फिर माइनस बी को आप करेंगे ए माइनस बी से, तो देखिए क्या चीज़ आती है आपके पास। ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर, फिर ए को बी से करेंगे, दरमियान में माइनस है तो आप भी माइनस लिखेंगे, ए बी आ जाएगा। अब गौर करना आपने इसमें एक चीज़ को, ये माइनस बी है और ये प्लस ए है, जब बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे वो तो ए बी हो जाएगा ना, तो इसके साथ माइनस है तो आप माइनस ए बी लिखेंगे, ठीक है। अब इस टर्म को आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, ये माइनस बी है और इधर भी माइनस बी है, तो पहले तो सिंबल लगाएं माइनस माइनस प्लस, बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर। अब आप इसको ऐड कर दें, ए स्क्वायर, ये माइनस ए बी, ये भी माइनस ए बी, तो कितने हो गए? माइनस 2ab, वो ये आ गया, प्लस बी स्क्वायर एज इट इज़। लें जी, ये चीज़ आपके पास इसकी प्रूव होगी, ये वाली चीज़,
ठीक है जी, यानी इसको भी हमने एक दूसरे के इक्वल प्रूव कर दिया। इस तरह हमारे पास एक और फार्मूला होता है, वो ये फार्मूला होता है जी, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी, यहीं पे कर लेते हैं। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बराबर होता है जी ए प्लस बी के और ए माइनस बी के। ये फार्मूला आपके पास, ये आपने ना बेसिकली 3 फार्मूले याद रखने हैं। एक आपने इसको याद रखना है नंबर 1, एक ये वाला नंबर 2 और एक ये वाला नंबर 3। ये 3 फार्मूले 2.6 को सॉल्व करने के लिए नहायत ज़रूरी है। अगर आपको ये फार्मूलाज नहीं आएंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकोगे। ठीक है, तो जस्ट आपने बस ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, इनको याद रखना है आपने, इस चीज़ को, इस चीज़ को, इस चीज़ को, ये चीज़ें आपने याद रखनी जिनको मैंने अभी अंडरलाइन की है। ठीक है, और ये प्रूव वगैरह तो आप ये खुद कर सकते हैं इजीली। अच्छा जी, ये बराबर होता है इसके, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये चीज़ बनेगी दोबारा। कैसे, ये देखें, ये इसको करते हैं, ए को आप इस सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए माइनस बी, फिर प्लस बी को सबसे करेंगे तो ए माइनस बी। यानी इसमें मैंने क्या किया है, पहले ए को इस सबसे मल्टीप्लाई किया, ए लिखा है, आगे ये टर्म लिख दिया, फिर प्लस बी लिखा है मैंने, आगे ये पूरी टर्म लिख दी है ताकि वो मल्टीप्लाई हो जाए। अब ए को जब ए से करेंगे तो वो ए स्क्वायर, फिर ए को बी से करेंगे तो वो ए बी होगा, लेकिन इसके साथ माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, माइनस ए बी। अब इसकी बारी बी की, बी को ए से करेंगे तो ये प्लस है, प्लस ए बी। अब ये प्लस है और ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, बी को बी से करोगे तो बी स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करें, और ये माइनस ए बी है, ये प्लस ए बी है। जब आपके पास सेम चीज़ें हो ना, और एक के साथ प्लस हो और दूसरे के साथ माइनस हो, तो वो एक दूसरे से इस तरह कैंसिल हो जाते हैं। पीछे बच गया ए स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर, तो ये चीज़ आपके पास ये प्रूव नहीं होगी ऊपर। ठीक है, तो इस तरह ये हमने इनको प्रूव भी कर दिया। ये आपके पास फार्मूलाज हैं, ये आपने इनको जहन में रखना है। तो इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें। तो अब हम ये जो क्वेश्चन है इसकी तरफ मूव करते हैं जी स्टूडेंट्स। आगे इसका फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसको आपने सॉल्व करना है यूजिंग दिस फार्मूला। तो पहले आप ये फार्मूला लिख लें, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है जी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखें जो इसमें आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसमें जो पहली वैल्यू है ये पूरी, ये आपके पास a है, क्या है a, और जो दूसरी है वो b है। ये चीज़ें आपने ज़हन में रख ली। अब ये 2x प्लस वाई ए प्लस बी है, तो a प्लस बी ये लिखा हमने इस फार्मूले में, और उसका स्क्वायर। ठीक है, a की वैल्यू ये थी, b की वैल्यू ये, वो हमने लिख दिया ऊपर स्क्वायर, और ये चीज़ हमने फाइंड करनी है ये किसके बराबर है। अब देखें ए स्क्वायर, ए की वैल्यू आपके पास क्या है 2x, तो 2x लिख के आपने उसके ऊपर इस तरह स्क्वायर डाल देना। ओके, उसके बाद क्या आ रहा है फार्मूले में प्लस, तो आपने प्लस लिखना है। आगे क्या है 2 लिख के आगे ए की वैल्यू आपके पास क्या है 2x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी 2x। ठीक है जी, उसके बाद आगे बी की वैल्यू आपके पास ये y है, तो यहाँ पे आ जाएगा जी y ब्रैकेट डाल के। ठीक है, क्योंकि इनके दरमियान कोई सिंबल नहीं है तो वो मल्टीप्लाई होगा। आगे क्या है प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू आपके पास y है यहाँ पे, तो प्लस y ऊपर स्क्वायर लिख देंगे आप। अब जस्ट आपने इसको सॉल्व करना और आंसर आ जाएगा। अब ये जो स्क्वायर है ना आपके पास ब्रैकेट के बाहर, इसका मतलब है जो कुछ ब्रैकेट के अंदर है उन सब पे ये स्क्वायर आएगा। 2 पे भी आएगा, जब 2 पे स्क्वायर आएगा तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। इस तरह जब x पे आएगा तो x का स्क्वायर, फिर प्लस, अब 2 2 ज़ा 4 ये आ गया, आगे एक्स वाई बच गया, वो मैंने ये लिख दिया, आगे प्लस वाई स्क्वायर, वो तो एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये आपके पास जी इसका फाइनल आंसर भी आ गया। ठीक हो गया जी, और इसको आप लिखना चाहें तो लिख ले। ठीक है जी, कि इसकी वैल्यू आपके पास क्या आई है ये वाली। ठीक है, इसमें जस्ट आपने फार्मूला याद रखना है, पहली वैल्यू ए की होती है, दूसरी बी की होती है। इन ए जहाँ ए होगा वहाँ उसकी वैल्यू, जहाँ बी होगा वहाँ उसकी वैल्यू, जस्ट उसको सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। आ गया जी इसका पार्ट 2 है जी 2x प्लस 5y होल स्क्वायर।
लें जी ये क्वेश्चन है, इसको भी आपने इसी फार्मूले के तहत सोल्व करना है। अब ये ज़रा मैं डायरेक्ट करूँगा, आपने तवज्जो करनी है। इसमें पहली वैल्यू आपके पास किसकी है, ए की, दूसरी बी की। तो फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू 2x है, तो 2x का स्क्वायर प्लस वो ये आ गया 2ab, 2 तो फार्मूले वाला, ए की वैल्यू 2x है, वो ये आ गया, और बी की वैल्यू 5y, वो ये आ गया। आगे क्या, प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 5y है, तो प्लस 5y का स्क्वायर। ब्रैकेट डाल के ऊपर स्क्वायर लिखना आपने। अब जस्ट ब्रैकेट ओपन करें और आंसर आपके पास मौजूद इसका। अब ये जो स्क्वायर है सब पे है, 2 पे भी है तो 2 का स्क्वायर 4, फिर x पे भी है तो x का स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 आ गया, और 4 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 हो जाएगा, तो 4 5 ज़ा 20। आगे x और y है तो वो भी आप इधर x और y मेंशन करेंगे। आगे क्या, प्लस वो ये आ गया। अब ये स्क्वायर जो कुछ ब्रैकेट में उन सब पे है, तो 5 का स्क्वायर 25, फिर y पे भी आएगा। ये आपके पास जिसका फाइनल आंसर भी आ गया जी। ठीक हो गया जी, ये इसका फर्स्ट पार्ट था, ये इसका सेकंड पार्ट। आगे भी हम इसके जो पार्ट्स हैं वो सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट है जी x/2 + y/2 होल स्क्वायर। लें जी ये क्वेश्चन है आपके पास। ये अब आ गया फ्रैक्शन में, बटे की फॉर्म में, तो इससे आपने घबराना नहीं है, ये भी उसी तरह ही होना है। पहली वैल्यू आपके पास ए की है, दूसरी बी की है, तो फार्मूला वही ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी पहली वैल्यू x/2 है, तो उसका स्क्वायर आप ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ लिखें सॉल्व x/2। ठीक है, ये हो गया ए स्क्वायर। उसके बाद प्लस 2ab आएगा, प्लस 2 यहाँ पे आ गई ए की वैल्यू जो कि x/2 है, यहाँ पे आ गई बी की वैल्यू जो कि y/2 है। ओके, आगे क्या आएगा, प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है y/2 और इसका स्क्वायर। ठीक है जी, ये एक स्टेप हो गया। अब जस्ट आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है और आंसर। ये स्क्वायर का मतलब है जो कुछ ब्रैकेट में है उन सब पे स्क्वायर आएगा, तो x पे भी स्क्वायर आएगा और 2 पे भी आएगा, और 2 का स्क्वायर जब खोलेंगे तो वो 4 आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करें, ये 2 2 से कैंसिल काट दें। ठीक है, ऊपर क्या बचा, x और y, वो ये आ गया, नीचे क्या बच गया 2, वो ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे जब कट जाएगा 2 तो ये 2 तो नीचे बचेगा ना, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस। अब ये स्क्वायर का मतलब है जो कुछ ब्रैकेट में है उन सब पे है, तो जब y पे भी आएगा तो y का स्क्वायर, फिर 2 पे आएगा तो 2 का स्क्वायर 4। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। ठीक हो गया जी, ये था इसका पार्ट 3। आगे जो इसका पार्ट 4 है उसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। पार्ट 4 भी इजी है। पार्ट 4 में वो कह रहा है जी, बल्कि ये आप नोट करें तो फिर पार्ट 4 भी सॉल्व करते हैं जी। स्टूडेंट्स, आगे इसका पार्ट 4 है, इसमें भी आपने वैसे सॉल्व करना है जैसे प्रीवियस पार्ट्स किए हैं। पहली वाली ए की वैल्यू, दूसरी वाली बी की, तो फार्मूला आपके पास यही है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो इसको आप लिखेंगे ए स्क्वायर, ए की वैल्यू आपके पास ये है 1/m, तो इसका स्क्वायर, उसका प्लस 2ab, 2 फार्मूले का, ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, तो 1/m, और यहाँ पे बी की वैल्यू 1/n। आगे प्लस बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू 1/n है, तो उसका स्क्वायर। ठीक हो गया जी, ये हमने जस्ट फार्मूले में वैल्यूज पुट की हैं। अब ब्रैकेट्स ओपन करें, 1 का स्क्वायर 1, और नीचे m है उसका स्क्वायर m स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस 2, ऊपर वालों को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वालों को नीचे वाले से, 2 1 ज़ा 2, फिर 2 जब इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 2 1 ज़ा 2, फिर नीचे m है और n है, तो mn तो वैसे ही आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, n का स्क्वायर n स्क्वायर। लें जी, ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया। आगे इसका पार्ट 5 है, उसको भी देखते हैं। 5l + 2m का होल स्क्वायर। लें जी, इसमें भी आपने फार्मूले को फॉलो करना है। ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 5l है,
तो 5l का स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे a की वैल्यू आएगी, यहाँ पे b की वैल्यू और आगे इसका स्क्वायर 2m, b की वैल्यू 2m है ना, उसका स्क्वायर, a की वैल्यू 5l और उसकी 2m, ये मैंने मेंशन कर दी है। अब इस स्क्वायर का मतलब है जो कुछ ब्रैकेट में उस सब पे स्क्वायर है, तो जब 5 भी है तो 5 का स्क्वायर 25, आगे l है वो l का स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसको सोल्व करें, गिनती वालों को गिनती वाले से मल्टीप्लाई, ABC वालों को ABC से, 2 5 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 आ गया, आगे ये l है ये m है, 7 आ जाएगा जी l m। फिर इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर, ये आपके पास इसका आ गया आंसर। ठीक है जी, आगे इसका पार्ट 6 भी सॉल्व करते हैं। पार्ट 6 में वो क्या कहते हैं जी, a/3 प्लस b/2, a/3 प्लस b/2 होल स्क्वायर। लें जी, ये आपके पास इसका क्वेश्चन है। अब देखें ये 1/3a प्लस 1/2b, ये आपको ज़रा कन्फ्यूजन हो रही होगी, इसको मैं ज़रा थोड़ी सी नीचे करके लिख दूँ। लें ये क्वेश्चन है आपके पास, इसमें आप सबसे पहले तो ये करें कि 1 जब a से मल्टीप्लाई होगा तो वो a ही देगा, 1 जो है ना वो जिससे भी मल्टीप्लाई होता है तो वही आ जाता है। तो पहले तो आप इनको सॉल्व कर लें ताकि आपके लिए क्वेश्चन इजी हो जाए। 1 जब a से मल्टीप्लाई होगा a आ गया, नीचे 3 है वो वैसे ही आ गया, प्लस 1 जब b से मल्टीप्लाई होगा b आ गया, नीचे 2 है वो वैसे ही आ गया। लें जी, अब ये आपके ज़रा क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, a/3 है प्लस b/2 है, पहली वाली a की वैल्यू है, दूसरी वाली b की वैल्यू है, तो फार्मूले में आपने पुट करनी है और आंसर निकाल लेना है। तो वो क्या फार्मूला है, a स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, a/3 लिख के इसका स्क्वायर प्लस 2ab, 2 फार्मूले का a की वैल्यू a/3 है और b की वैल्यू b/2 है, आगे क्या है प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू b/2 है तो उसका स्क्वायर है। ओके, अब आप इनकी ब्रैकेट्स को ओपन करें, इस स्क्वायर का मतलब है जो कुछ ब्रैकेट में उन सब पे स्क्वायर है, तो a पे भी स्क्वायर आएगा, उसके बाद 3 पे भी आएगा, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 3 ज़ा 9, प्लस अब ऊपर वालों को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, यहाँ कटिंग कर लें, ये 2 2 से कैंसिल, ठीक है, और ऊपर क्या रह गया ab, वो हमने ये लिख दिया, और नीचे 3 बचा वो हमने ये लिख दिया, जो कट गया वो कट गया और जो बचा वो हमने मेंशन कर दिया, प्लस b/2 है यानी b का स्क्वायर, और फिर जब 2 पे भी स्क्वायर आएगा तो 2 का स्क्वायर 4, ये जी आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक हो गया जी, ये था इसका पार्ट 4 5 और 6। आगे इसके लास्ट 2 पार्ट्स रिमेनिंग है, वो भी हम सॉल्व करके इस क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आगे इसका पार्ट 7 है। पहली वाली a की वैल्यू है, दूसरी वाली b की वैल्यू है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर फार्मूला आपने ओपन करना है, ये वाला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो पहले a स्क्वायर आ रहा है तो a की वैल्यू 4x है तो उसका स्क्वायर, प्लस 2ab है, 2 फार्मूले का, a की वैल्यू 4x है वो ये आ गया, b की वैल्यू 2 आया वो ये आ गया, a स्क्वायर प्लस 2ab, आगे क्या है फार्मूले में प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू 2 आया तो 2y का स्क्वायर। अब जस्ट आपने ब्रैकेट ओपन करनी है और आंसर आ जाएगा आपके पास। इस स्क्वायर का मतलब है कि जो कुछ ब्रैकेट में है उन सब पे स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर 16 और 7x का भी स्क्वायर। अब गिनती वालों को गिनती वाले से मल्टीप्लाई करें, 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ये आ गया 16, बाकी क्या बचा x और y, वो आ गया जी ये 2 का स्क्वायर 4 और 7y का भी स्क्वायर, आंसर आ गया। अब आ जाएंगे इसके लास्ट पार्ट की जानिब, इसको भी ऐसे ही, पहली वाली a की वैल्यू, दूसरी वाली b की वैल्यू, तो पहले a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूला लगाएं, a स्क्वायर यानी कि 7x का स्क्वायर प्लस 2ab, a की वैल्यू 7x है
और b की वैल्यू y है। उसके बाद ये देखें ए स्केयर प्लस 2ab, ए की वैल्यू ये थी, b की ये थी, वो मैंने लिख दिया। आ गया प्लस b स्केयर, b की वैल्यू y है तो y का स्केयर। ये मैंने जी फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब मैंने इन ब्रैकेट्स को क्लोज करना, सोल्व करना है, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। इस स्केयर का मतलब है जो कुछ ब्रैकेट में है उन सब पे स्केयर है। तो जब 7 पे भी स्केयर है तो 7 का स्केयर 49, और फिर x पे भी है x का स्केयर। उसके बाद 2 7 14, गिनती वालों को गिनती वाले से मल्टीप्लाई करना है। आगे एक्स वाई बचा है, वो ये आ गया प्लस वाई स्केयर। ये जी आपके पास का फाइनल आंसर आ गया। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके तमाम पार्ट्स आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। अब हम मूव करते हैं जी इसके क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। जी स्टूडेंट्स, आ गया इसका पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है जी सिंप्लीफाई फॉलोइंग बाय यूजिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये उसने एक आपको एक फार्मूला दिया है। वो कह रहा है जी इसका आपने इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये a की वैल्यू माइनस ये b की वैल्यू, इसका होल स्क्वायर। ठीक हो गया जी। इसको जब आप ओपन करेंगे, कैसे ओपन करेंगे, इस फार्मूले के तहत। तो ये मैं फार्मूला भी आपको लिख देता हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लें, इसमें आपने ये वैल्यूज टेस्ट पुट करनी है। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, देखें a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो एज इट इज आ जाएगा ना। अब आपने ये फार्मूला ओपन करना है। कैसे? ए स्क्वायर, ए की वैल्यू आपके पास क्या है 3x, तो 3x का स्क्वायर। आगे क्या है? माइनस, तो आपने भी माइनस लिख देना। आगे क्या है? 2, आपने भी 2 लिख देना। आगे a है, a की वैल्यू पहली वाली 3x। उसके बाद क्या है? b की वैल्यू दूसरी वाली 4। आ गया प्लस बी स्क्वायर, b की वैल्यू 4 है तो उसका स्क्वायर। ठीक हो गया जी। ये मैंने जी फार्मूले में इसकी वैल्यूज पुट की हैं। अब फार्मूला ओपन करेंगे तो ये स्क्वायर का मतलब है जो कुछ ब्रैकेट में है उन सब पे स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर 9, फिर x पे भी स्क्वायर, माइनस 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, वो ये आ गया। आगे x है, साथ x भी आएगा। उसके बाद 4 का स्क्वायर 16, तो ये जी आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया। कि यानी जब हम इसका फार्मूला ओपन करेंगे, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। ठीक है, ये था जी इसका फर्स्ट पार्ट। आगे इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है जी 5m स्क्वायर माइनस n, फिर उसका होल स्क्वायर। लें जी, अब मैं इसमें फार्मूला नहीं लिखूंगा, ठीक है, डायरेक्ट मैं वैल्यूज़ को पुट करूंगा। ये a की वैल्यू है पूरी और ये b की वैल्यू है और उसका होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो फार्मूला यही है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो पहले ए स्क्वायर आ रहा है, ए की वैल्यू 5m स्क्वायर है, तो मैं लिखूंगा 5m स्क्वायर। ठीक है, उसका ऊपर स्क्वायर है, ये स्क्वायर फार्मूले का है। ओके, आगे क्या है? माइनस 2ab, माइनस 2, ए की वैल्यू 5m स्क्वायर है, वो मैंने ये लिख दी। आगे है b भी है साथ, ये देखिए b की वैल्यू n है, तो वो मैंने n लिख दी। आगे क्या है? प्लस बी स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू n है तो n का स्क्वायर। अब मैंने जस्ट ब्रैकेट ओपन करनी है, मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। इस स्क्वायर का मतलब है जो कुछ ब्रैकेट में है उन सब पे स्क्वायर है। तो जब 5 पे आएगा तो 5 का स्क्वायर 25, फिर ये m स्क्वायर है, ये जब इस पे आएगा तो 2 2 ज़ा 4, यानी m की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब गिनती वाले को गिनती वाले से 2 5 ज़ा 10 माइनस 10, ये m स्क्वायर है, ये n है, ये तो इसी तरह ही आ जाएगा m स्क्वायर n। ठीक है, ABC वाले वैसे ही आ जाते हैं। अगर तो वो सेम हो ना, फिर वो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। आगे ये n स्क्वायर है, ये आपके पास जिसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है जी, ये इसका पार्ट 2 था। आगे हम इसका पार्ट जो 3 है उसको भी सॉल्व करते हैं, वो हम इसको यहाँ पे करते हैं। पार्ट 3 है जी 2/x माइनस 3/y।
लें जी, इसका आपने होल स्क्वायर ओपन करना है। तो फार्मूला वही है, पहली वाली ए की वैल्यू है, दूसरी वाली बी की वैल्यू है। तो पहले ए का स्क्वायर है, तो आपने पहली ए का स्क्वायर, ठीक है, -2, ये फार्मूले का है। यहाँ पे ए की वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू 2/x है। आगे बी की वैल्यू 3/y है, ठीक है। ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू 3/y है। लें जी, ये मैंने फार्मूला लिख दिया। उसी तरह पहली वैल्यू ए की थी, दूसरी बी की थी, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। अब मैं ब्रैकेट्स को ओपन करूँगा और मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। स्क्वायर का मतलब है जो कुछ ब्रैकेट में उन सब पे स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर 4, फिर नीचे एक्स पे भी आएगा एक्स का स्क्वायर, फिर माइनस ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, और एक्स वाई को एक्स वाई से, वो ये आ गया। अब 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया जी, ये इसका पार्ट 3 था। अब इसका पार्ट 4 है, उसको भी सोल्व करते हैं। वो मैं चलो उधर ही कर लेते हैं। 4x स्क्वायर -2y, 4x स्क्वायर -2y और उसका होल स्क्वायर लेंगे। अब ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन इसकी तरह का है, मिलता जुलता, ठीक है। तो इसको भी वैसे ही, पहली वाली a की वैल्यू, दूसरी वाली b की। तो पहले a का स्क्वायर आता है 4x स्क्वायर, a की ये पूरी वैल्यू है और इसका स्क्वायर, उसके बाद -2ab। आपने ये फार्मूला देखना है, अगर तो इसमें माइनस है तो आप माइनस वाला फार्मूला लिखेंगे। -2 ये फार्मूले का आगे a की वैल्यू 4x स्क्वायर और b की वैल्यू 2y, ये मैंने मेंशन कर दी। आगे प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 2y है, 2y का स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब मैंने जस्ट ब्रैकेट्स ओपन करनी है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस स्क्वायर का मतलब है जी कि जो कुछ ब्रैकेट में है उन सब पे स्क्वायर है। जब 4 पे आएगा स्क्वायर तो वो 16 हो जाएगा, और ये 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 4 हो जाएगा। अब गिनती वालों को गिनती वाले से करना है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, -8 आ गया। ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई है, तो ये एज इट इज आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस, अब इसका स्क्वायर का मतलब है सब पे स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 और फिर वाई पे भी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जी आपके पास का फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी, ये इसका पार्ट 4 था। आगे इसका पार्ट 5 भी यहाँ पे सोल्व करते हैं। पार्ट 5 है जी 3x - 2y का होल स्क्वायर लें जी, ये इसका क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते हैं। पहली वैल्यू a की है, दूसरी b की है, a - b का होल स्क्वायर। फार्मूला ओपन करें, a स्क्वायर, a की वैल्यू 3x है, इसका स्क्वायर, उसके बाद -2ab, a की वैल्यू यहाँ लिखेंगे, b की वैल्यू यहाँ लिखेंगे, और प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू सेकंड वाली होती है 2y। ठीक है जी, a की वैल्यू 3x, वो ये आ गई, और यहाँ से ये आ, ओके। अब आप ब्रैकेट्स ओपन करें। स्क्वायर का मतलब है जो कुछ ब्रैकेट में उन सब पे स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर 9 और फिर x पे भी आएगा एक्स स्क्वायर। अब गिनती वालों को गिनती वाले से, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, यानी कि -12। आगे एक्स वाई, और इसको भी सॉल्व करें, 2 का स्क्वायर 4 और y का भी स्क्वायर लें। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया। ये था जिसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पहले 5 पार्ट्स आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। ये आप नोट करें, आगे जो इसके लास्ट 3 पार्ट्स हैं उनको भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आ गया इसका पार्ट 6, 1/L - 1/M का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका आपने जस्ट स्क्वायर ओपन करना है इसी फार्मूले के तहत, ये जो आपको दिया गया है। ठीक है, तो पहली वैल्यू आपके पास a की है, दूसरी b की है, यानी कि a - b का होल स्क्वायर। फार्मूला ओपन करेंगे हम, a स्क्वायर यानी कि a की वैल्यू 1/L है, उसका स्क्वायर, उसके बाद माइनस वाला फार्मूला आएगा -2ab, a की वैल्यू 1/L है, b की वैल्यू 1/m है, तो वो मैं यहाँ पे लिखूँगा, ये मैंने जी मेंशन कर दी। a स्क्वायर -2ab
प्लस बी स्केयर, प्लस बी की वैल्यू 1/m है तो 1/m का स्क्वायर। ओके हो गया जी। अब मैं जस्ट ब्रैकेट को ओपन करूंगा और मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 और l का स्क्वायर l स्क्वायर माइनस 2 1 ज़ा 2, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 आ गया lm, ये तो ऐसे ही आ जाएगा। अगर यहाँ पे भी l होता, यहाँ पे भी होता तो फिर वो l स्क्वायर बन जाना था, लेकिन वो डिफरेंट है वेरिएबल तो लिहाजा वो डिफरेंट ही आ जाएंगे। 1 का स्क्वायर 1 और m का स्क्वायर m स्क्वायर। ये आपके पास जी इसका फाइनल आंसर आ गया। आगे इसका पार्ट 7 है। पार्ट 7 है जी 1/2a माइनस 1/3b। इसका होल स्क्वायर। नहीं जी, ये फार्मूला हमने ओपन करना है। ये a की वैल्यू है पूरी, ये b की है। a माइनस बी का होल स्क्वायर वो किसके बराबर होता है? a स्क्वायर। a की वैल्यू 1/2a है, उसका स्क्वायर। उसके बाद माइनस 2ab, a की वैल्यू यहाँ पे, b की वैल्यू यहाँ पे। a की वैल्यू 1/2a है, वो ये। b की वैल्यू 1/3b है, वो ये। ठीक हो गया। आगे प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू ये है 1/3b, प्लस 1/3b लिख के उसके ऊपर स्क्वायर। अब जस्ट आपने ब्रैकेट को ओपन करना है और आंसर आ जाएगा। ये स्क्वायर का मतलब है जो कुछ ब्रैकेट में उन सब पे स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1 और 2a इस पे भी स्क्वायर आएगा, यानी ये देखें ये चीज़ है ना, इसका जो स्क्वायर है इसका मतलब सब पे स्क्वायर है। 1 पे भी स्क्वायर है और ये 2a है, आगे देखें 2a पे भी स्क्वायर है। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा। 1 का स्क्वायर 1 और इस स्क्वायर का मतलब है फिर जी कि जो कुछ ब्रैकेट में है उन सब पे स्क्वायर है। जब 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, यानी आंसर क्या आ रहा है मेरे पास? 2 का स्क्वायर 4 और फिर a का भी स्क्वायर। ठीक है जी। आगे इसको सॉल्व करें, ये 2 है, नीचे भी 2 है तो 2 2 से कैंसिल। ठीक है, पीछे क्या बच गया? ऊपर देखें क्या बचा? 1 1 ज़ा 1 तो सा माइनस है, -1 और नीचे a है, ये 3b है तो a को 3b से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3ab। इसको आप अरेंज करके लिखें 3ab। आगे प्लस इसको करें 1 का स्क्वायर 1, फिर 3b पे भी स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9 और साथ b का भी स्क्वायर। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया जी। ये था इसका पार्ट 7 और ये पार्ट 6। आगे इसका लास्ट पार्ट है, उसको भी सॉल्व करके इस क्वेश्चन नंबर 2 को वाइंड अप करते हैं। लास्ट पार्ट है जी 4p माइनस 2q का होल स्क्वायर। 4p क्वेश्चन चेक कर लें एक बारी जी, बिल्कुल करेक्ट है। सॉल्व। नहीं जी, ये आपके पास पूरी a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला ओपन करें। a स्क्वायर, a की वैल्यू 4p है तो इसका स्क्वायर माइनस 2ab, a की वैल्यू 4p है और b की वैल्यू 2q है 2ab। ओके, आगे क्या आएगा? प्लस b स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू 2q है तो 2q का स्क्वायर। लें जी, ये मैंने जस्ट फार्मूले में वैल्यूज पुट की हैं। अब मैं इनके ब्रैकेट्स को ओपन करूंगा और मेरे पास आंसर आ जाएगा। ए स्क्वायर का मतलब है जो कुछ ब्रैकेट में उन सब पे स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर 16 और p पे भी आएगा p का स्क्वायर, फिर माइनस। अब जो गिनती वाले हैं उनको आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और ये आ गया। आगे p है और q है, ये एज इट इज़ आ जाएंगे। अब 2 का स्क्वायर 4 और q पे भी स्क्वायर है तो वो ये आ गया जी। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। तो अब हम मूव करते हैं जिसके क्वेश्चन नंबर 3 के जाने। जी स्टूडेंट्स, आ गया है क्वेश्चन नंबर 3। सिंप्लीफाई फॉलोइंग बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी, ए माइनस बी के। ये फार्मूला आपने याद करना है। ठीक है, तो एक और मैं यहाँ पे आपको एक पॉइंट क्लियर करता जाऊँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसके बराबर होता है। अगर तो ये a माइनस बी यहाँ लिख दें और a प्लस बी यहाँ लिख दें तो उससे फार्मूले में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? 6। अगर मैं इस 2 को यहाँ लिख दूँ और इस 3 को यहाँ लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है, तब भी आंसर 6 ही आएगा। तो इस फार्मूले में इसको इधर लिख दें या इसको इधर लिख दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लें जी, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। x माइनस 2y एक्स प्लस 2y, इस फार्मूले के तहत सॉल्व करना है आपने। कि एक याद रहे, जब भी आपके पास दो वैल्यू सेम हो, ठीक है, ये x है ये 2y है, इसमें भी x है इसमें भी 2y है, और एक में माइनस हो और एक में प्लस हो, तो आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, यानी कि x, इसको करें सॉल्व, x का स्क्वायर पहली वाली का स्क्वायर, फिर माइनस दूसरी वाली का स्क्वायर, दूसरी 2y है उसका स्क्वायर। अब आपने स्क्वायर को ओपन करना है, तो एक्स स्क्वायर, इस स्क्वायर का मतलब है जो कुछ ब्रैकेट में उन सब पे स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 और फिर वाई स्क्वायर। लें जी, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ओके, अब इसको भी इसी तरह करना है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो पहली वाली का स्क्वायर एम स्क्वायर, अब देखें पहली वाली तो है ही इसमें स्क्वायर की थी, तो वो ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर आ गया, और ये स्क्वायर फार्मूले का आया, फिर माइनस एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर लिख के उसके ऊपर स्क्वायर। अब जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। लें जी, एम एक है वो तो वैसे ही आ गया ना। अब 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 2 ज़ा 4 एन की पावर 4, ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया, और ये आपके पास का आंसर आ गया। अब आ जाए इस पे, ये है 1/2p प्लस 1/2q, और ये है 1/2p माइनस 1/2q। ठीक है, फ़र्क इसमें सिर्फ प्लस और माइनस का, तो आपने वही फार्मूला अप्लाई करना है। पहले का स्क्वायर यानी 1/2p, इसका स्क्वायर माइनस नेक्स्ट वैल्यू 1/2q, इसका स्क्वायर। ठीक हो गया। अब जस्ट आपने फार्मूला ओपन करना है और आंसर निकालें। इस स्क्वायर का मतलब है जो कुछ ब्रैकेट में है उन सब पे स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, p का स्क्वायर p स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, q का स्क्वायर q स्क्वायर। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। इसी तरह ही आपने इसको सॉल्व करना है। a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, तो फ़र्क माइनस और प्लस का है, तो पहली वाली का स्क्वायर, पहली वाली a की पावर 4 है इसका स्क्वायर, माइनस दूसरी वाली का स्क्वायर b की पावर 4 है इसका स्क्वायर। अब जस्ट आप ब्रैकेट ओपन करें, 4 2 ज़ा, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, ये जी आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक हो गया जी, ये थे जी इसके फर्स्ट 4 पार्ट्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम मूव करते हैं जी इसके नेक्स्ट पार्ट्स की जानिब। जी स्टूडेंट्स, आ गया इसका पार्ट 5, 1/5a स्क्वायर माइनस 1/5b स्क्वायर इंटू 1/5a स्क्वायर प्लस 1/5b स्क्वायर। अब देखें इसमें एक माइनस है एक प्लस है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, तो फार्मूला वही अप्लाई करना है। a माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, यानी पहली वाली वैल्यू का स्क्वायर और माइनस दूसरी वाली वैल्यू का स्क्वायर। पहली वाली वैल्यू 1/5a स्क्वायर है, ये मैंने लिखा इसका स्क्वायर, माइनस दूसरी वैल्यू क्या है 1/5b स्क्वायर, 1/5b, अब इसका स्क्वायर। लें जी, अब मैंने जस्ट इसको ओपन करना है ब्रैकेट्स को, मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 25 और a का स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, a का जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर जब a स्क्वायर पे आएगा इस तरह, तो वो क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, a की पावर 4, तो यहाँ पे आ जाएगा जी a की पावर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25 और b स्क्वायर का स्क्वायर इसी तरह ही वो हो जाएगा b की पावर 4। ये आपके पास का आंसर आ जाएगा। आगे इसका लास्ट पार्ट है 5x माइनस 2y, 5x प्लस 2y, पहली का स्क्वायर 5x इसका स्क्वायर माइनस 2y है, उधर भी 2y है तो दूसरी वाली का स्क्वायर। जैसे आप प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करते आए हैं, इस स्क्वायर का मतलब है जो कुछ ब्रैकेट में उन सब पे स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर 25 और फिर x का भी स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और फिर y का भी स्क्वायर। लें जी, ये आपके पास इसका फाइनल
आंसर आ गया। ये था जी हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके तमाम के तमाम पार्ट्स आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आ गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है जी सिंप्लीफाई द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है, आइडेंटिटीज़ आप बोलो कि अलजेब्रिक के जो फार्मूले हैं उनको आपने यूज़ करते हुए इनको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब आपके पास ये क्वेश्चन है x-3 का होल स्क्वायर प्लस 2x + 1 का होल स्क्वायर, इसको आपने सॉल्व करना है। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर तो आपको इस एक्सरसाइज के प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 आपको पहले नहीं आते तो ये आपको कतई तौर पे समझ आने वाला नहीं है। ठीक है, तो पहले आप उनको समझें, अगर आपने वो नहीं समझे तो उसके बाद आप इधर आएँ। ठीक है, अब ये है x-3 का होल स्क्वायर, इसको आपने सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करना है और दोनों के आंसर को ऐड कर देना है, तो आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, ये a की वैल्यू है माइनस ये b की वैल्यू है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला ओपन हो रहा है यहाँ पे, तो आप इसमें फार्मूला लगाएंगे। सॉल्व a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या फार्मूला है, a स्क्वायर, यानी कि a की वैल्यू x है तो उसका स्क्वायर, उसके बाद -2ab -2ab, a की वैल्यू x है वो ये आ गई, b की वैल्यू 3 है वो ये आ गई, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू 3 है तो उसका भी स्क्वायर। लें जी, ये मैंने फार्मूला इसका ओपन किया, आगे प्लस है तो प्लस डाल देंगे। अब हम इसका भी फार्मूला ओपन करेंगे, 2x + 1 का होल स्क्वायर, ये a की वैल्यू है ये b की वैल्यू है, a + b का होल स्क्वायर, और वो क्या फार्मूला होता है, a स्क्वायर, a की वैल्यू 2x है तो 2x का स्क्वायर प्लस b प्लस 2ab प्लस 2ab, a की वैल्यू 2x है और b की वैल्यू आपके पास क्या है इसमें 1, और फिर प्लस b का स्क्वायर जो कि 1 है, b की वैल्यू 1 है ना यहाँ पे, तो n पे b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपने इसमें ब्रैकेट ओपन कर देनी है, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा माइनस गिनती वालों को गिनती वाले से, 2 3 = 6, आगे x है इसके साथ वो ये आ गया 6x, और 3 का स्क्वायर 9 प्लस इस स्क्वायर का मतलब है जो कुछ ब्रैकेट में उन सब पे स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर वो ये आ गया, फिर 2 2 = 4 4 1 = 4 प्लस 4 साथ x है x आ गया, और उसके बाद प्लस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है जी, इतना हो गया सॉल्व। अब आपने क्या करना है, ये x स्क्वायर है और देखें x स्क्वायर वाली टर्म कहाँ पे आपके पास, ये रही, इनको ऐड करें या इनको ना साथ साथ करके इकट्ठा लिख लें, अरेंज कर लें, x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर ये हो गया, और कहीं भी नहीं है। अगर ये x वाली टर्म है और देखें x वाली कहाँ पे है, वो ये रही, इनको भी इकट्ठा कर लें, -6x प्लस 4x। ठीक हो गया, अब गिनती वाली बचती है, ये 9 है ये 1 है, इनको भी इकट्ठा करके लिख लें, ये लिख लिया। अब x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर कितने हो गए, 5x स्क्वायर, वो ये आ गया। अब इसके साथ माइनस है इसके साथ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, इसका मतलब माइनस करना है, 6 में से 4 गए 2, साथ x है x। ठीक है जी, अब मैंने यहाँ पे लगानी है सिंबल, सिंबल कौन सी आएगी, जो नंबर बड़ा होगा, बड़ा क्या है 6, 6 के साथ माइनस किया, यहाँ माइनस आ जाएगा, आगे 9 और 1 10। लें जी, ये आपके पास जी इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है जी, ये था जिसका फर्स्ट पार्ट, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आपने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम मूव करते हैं जिसके सेकंड पार्ट की जानिब। जी स्टूडेंट्स, आ गया इसका पार्ट 2। इसका पार्ट 2 थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है सेम प्रीवियस पार्ट की तरह जो आपने पार्ट 1 किया था। अब इसमें डिफ़िकल्ट क्या है, डिफ़िकल्ट इसमें ये है कि उसमें था प्लस, ठीक है, लेकिन इसमें आ गया माइनस। अब ये माइनस क्या करेगा आपके साथ, ये माइनस आपके साथ बहुत कुछ करेगा, ये आपका क्वेश्चन गलत कर सकता है। कैसे, जब अगर आपने इनकी सिंबल चेंज ना की तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो इसको आपने ध्यान से देखना, ये माइनस बहुत ख़तरनाक है। सोल्व a प्लस बी का होल स्क्वायर, दो वैल्यूज़ है आपके पास और उसका होल स्क्वायर, फार्मूला ओपन करें, a स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है 2x, इसका स्क्वायर प्लस 2ab, a की वैल्यू 2x है और b की वैल्यू 1 है,
वो ये मैंने मेंशन कर दिया है। उसके बाद प्लस बी स्क्वायर, उसकी वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर। आगे माइनस, अब देखें माइनस आ गया ना, याद रहे जब भी माइनस आ जाए ना, आपने अपनी आसानी के लिए ना इस तरह ब्रैकेट लगा लेनी है, ठीक है, क्योंकि वो आगे सिंबल चेंज होनी होती हैं। आप ब्रैकेट लगा लेंगे, आपके लिए आसानी होगी। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वैल्यू है, a की वैल्यू 3x, b की वैल्यू 2, ठीक है, a स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर प्लस ये माइनस है तो आप माइनस 2ab करेंगे, माइनस वाला फार्मूला लगेगा, माइनस 2ab, a की वैल्यू 3x है और b की वैल्यू 2 है। ठीक हो गया, यहाँ तक आगे है। ये देखें a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो फार्मूले में है इसका, b की वैल्यू 2 है तो प्लस 2 का स्क्वायर। ओके, ये आपने ब्रैकेट लगाई थी, यहाँ पे आप इसको क्लोज भी कर दें, इक्वल टू, आप ब्रैकेट्स को ओपन करें। इस स्क्वायर का मतलब है जो कुछ ब्रैकेट में उन सब पे स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 और एक्स स्क्वायर भी प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 7x, फिर और 1 का स्क्वायर 1 माइनस आ गया। अभी भी ब्रैकेट लगाएं आप, क्योंकि अभी इनमें भी ब्रैकेट है, पहले इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे हम। तो इस स्क्वायर का मतलब है जो कुछ ब्रैकेट में उन सब पे स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर 9 और x पे भी आएगा एक्स स्क्वायर। ओके, उसके बाद माइनस, ये माइनस आ गया, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 आ गया, 7x है तो x भी आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4, लें जी, ओके हो गया। अब ये ब्रैकेट रह गया है, इसको ख़त्म करें, और इसको कैसे ख़त्म करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर तो ब्रैकेट के बाहर माइनस की सिंबल हो तो आप उसके अंदर वाली साइन चेंज कर देते हैं। ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस 9x स्क्वायर, ये माइनस का है प्लस 12x, ये प्लस का है तो माइनस 4। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर है, और देखें एक्स स्क्वायर वाली टर्म कहाँ पे है, वो ये रही, इनको करीब करीब कर लें, हो गए करीब करीब, ये x है, और देखें x वाली टर्म कहाँ पे है, वो ये है, इनको भी पास कर लें ताकि इनको सॉल्व करने में आसानी हो। ये गिनती वाली 1 है और गिनती वाली ये है, इनको भी करीब करीब करें। नहीं, अब आप टर्म्स गिन लें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 पूरी है। अब ये प्लस क्या है, जिसके साथ कोई सिंबल ना उसके साथ प्लस की सिंबल होती है, तो प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब माइनस करना है। अब 4 में से तो 9 ही ना निकल सकते, तो हम क्या करेंगे, 9 में से 4 निकालेंगे, जब 9 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5, अगर एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने लगानी है सिंबल, और सिंबल कौन सी लगानी है, जो नंबर बड़ा होगा उसके साथ, बड़ा इसमें 9 है कि 4 है, 9 है, उसके साथ माइनस की सिंबल है, तो यहाँ पे कौन सी सिंबल आएगी, माइनस की। ये अब इस पे आए, ये प्लस 4x प्लस 12x, प्लस ही है तो जमा ही करना है, 4 और 12 16 हो गए, यानी 16x। अब देखें ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब माइनस करना है, 1 में से 4 नहीं निकल सकते, तो आप 4 में से 1 निकाल लें, तो कितने हो गए 3। अब यहाँ पे आप लगाएंगे सिंबल, कौन सी, जो नंबर बड़ा है, बड़ा 4 है उसके साथ माइनस किया है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ये जी आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ये अब आप नोट करें, आगे जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसको भी हम सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आ गया इसका पार्ट 3। पार्ट 3 जो है वो ज़रा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो इसको आपने ईजी नहीं लेना, ध्यान से समझना है। इसको सॉल्व करते हैं। आप देखें 2x माइनस 5, क्या ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर अंदर नहीं हो सकते। कैसे सिंप्लीफाई हो सकते थे, अगर ये भी x है ये भी x होता तो हम इनको माइनस कर देते, तो ये तो सेम वेरिएबल वाले नहीं है ना, तो हम इनको ऐड नहीं कर सकते। इसको देखें, ये 2x है प्लस 5x है, अब देखें 2x और 5x कितने हो गए 7x, तो इनको तो हम कर सकते हैं, तो इसको तो करें जो हो रहा है, 2x माइनस 5, इसको ऐड किया तो क्या आ गया जी 7x, माइनस इसको अभी फ़िलहाल ऐसे लिखें, ठीक हो गया जी। अब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, और 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ये फार्मूला ओपन करेंगे आप इसका, तो इसको हम करते हैं जी। 2x माइनस 5 को इससे मल्टीप्लाई, 2x को पहले इससे मल्टीप्लाई करना है,
और कैसे करना है, गिनती वाले को गिनती वाले से, 2 को 7 से, 2 7 ज़ा 14, अगर ये भी x है लेकिन ये भी x है तो x स्क्वायर, ठीक है, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब आ जाता है आगे माइनस, माइनस 5 को इससे करना है, 5 7 ज़ा 35, इसके साथ x है तो वो 7 ही आ जाएगा। ओके, ये चीज़ सॉल्व हो चुकी है। आगे माइनस आ गया, माइनस, अब इसका आपने फार्मूला ओपन करना है। अब बाहर माइनस है ना, तो आपने अपनी आसानी के लिए ब्रैकेट लगा लेनी है जब भी माइनस हो, क्योंकि वो सिंबल चेंज होनी होती है। अब a प्लस बी का स्क्वायर, a की वैल्यू 3x है तो उसका स्क्वायर प्लस 2ab, ये प्लस है दरमियान में तो प्लस वाला फार्मूला यूज़ करना है। 2ab, a की वैल्यू 3x, b की वैल्यू 1 और प्लस b का स्क्वायर, ठीक हो गया जी। अब आपने पहले इन ब्रैकेट को ओपन करना है, फिर इस ब्रैकेट को ओपन करना है, 14x स्क्वायर माइनस 35x माइनस, अब 3 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब है जो कुछ ब्रैकेट में है उन सब पे स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर 9 और फिर x स्क्वायर भी, और 2 3 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6 प्लस 6 साथ x है तो वो भी आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, 14x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 9x स्क्वायर, ये प्लस का तो माइनस 6x, ये प्लस का तो -1। अब ये है एक्स स्क्वायर, और देखें एक्स स्क्वायर वाली टर्म कहाँ पे, इनको अरेंज करके लिखना है, एक 14x स्क्वायर और ये है -9x स्क्वायर, इनको पास पास लिखने हैं। उसके बाद ये x वाली टर्म है, एक ये है, इनको भी करीब कर लें, 35x माइनस 6x, और बाकी गिनती वाली ये एक ही है, वो तो वैसे ही आ जाएगा। अब ये देखें 14x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर है, तो 14x स्क्वायर में से 9x स्क्वायर गए, कितने बच गए, 5x स्क्वायर, वो ये आ गया, ठीक हो गया जी। अब क्या करना है आपने, अब आप क्या करेंगे जी, -35x माइनस 6x, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस, तो आपने प्लस करना है, 35 और 6 41, माइनस 41x। अब ये माइनस कैसे आया, बड़ा नंबर ये था, उसके साथ माइनस की सिंबल थी तो वो ये आ गई, आगे -1 है वो ये आ गया, ये जी आपके पास इसका आंसर आ गया। ये अब आप इसको नोट कर लें जी। स्टूडेंट्स आ गया इसका पार्ट 5, और जो इसका पार्ट 4 है, वो जो मैंने आपको पहले 2 क्वेश्चन समझाए थे, इसके फर्स्ट 2 पार्ट सेम उन्हीं की तरह ही हैं, तो आप इजीली खुद सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको करवाऊंगा जी इसका पार्ट 5। इसका पार्ट 5 जो है, इसमें आप एक चीज़ नोट करें, आपने ना जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरह के जो क्वेश्चन हो उनको सॉल्व करना हो ना, आपने उसमें सबसे पहले ढूंढना है फार्मूला, कि इसमें कोई फार्मूला तो नहीं लग रहा, वो देखना आपने। अब देखें ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, चलो ये तो फार्मूला ओपन हो जाएगा, तो इसमें देखें कुछ ऐसा सीन हो रहा है कि फार्मूला लग रहा हो, a माइनस 5b, a प्लस 5b, कुछ इस तरह का सिस्टम हो रहा है, इसमें कोई फार्मूला लगे। देखें ये भी a है, ये 5b है, ये भी a है, ये 5b है, एक में प्लस का साइन है, एक में माइनस का है, तो इसमें कौन सा फार्मूला लगता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है, एक बार जमा में एक बार माइनस में, वो ये फार्मूला लगेगा, यानी कि पहली का स्क्वायर फिर दूसरी का स्क्वायर माइनस लिख के 5b का स्क्वायर, ठीक है, इसको भी आप ब्रैकेट में चाहे लिख लें इस तरह। जब आप इसको ओपन करेंगे एक बार माइनस में आएगा, एक बार प्लस में आएगा, ठीक है, तो ये फार्मूला लग जाएगा। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, माइनस आगे ये 9a माइनस 3 है, तो ऊपर होल स्क्वायर है, बाहर माइनस आ जाए तो आपने ब्रैकेट लगा लेनी है। इसका फार्मूला ओपन करें, ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 9a है तो 9a का स्क्वायर, माइनस 2ab, ए की वैल्यू 9a है, बी की वैल्यू 3 है, प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 3 है तो उसका स्क्वायर, और आगे ये ब्रैकेट भी क्लोज कर दें, इक्वल भी डालें, इक्वल के भी मार्क्स होते हैं, ए स्क्वायर। अब इस स्क्वायर का मतलब है जो कुछ ब्रैकेट में उन सब पे है, 5 का स्क्वायर 25, और फिर बी पे भी स्क्वायर, माइनस अभी ये ब्रैकेट बरकरार रहेगी क्योंकि पहले हमने अंदर वाली ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो इस स्क्वायर का मतलब है जो कुछ ब्रैकेट में उन सब पे स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर 81 और फिर ए स्क्वायर। अब 2 9 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54 माइनस 54, आगे ए है इसमें तो ए 7 आ जाएगा, और 9 3 का स्क्वायर 9
और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी। अब हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो यहाँ तक हम सेम लिखेंगे। अब ब्रैकेट के बाहर है जी माइनस, तो उस सूरत में अंदर वाली साइन सबके चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने इनको अरेंज करना है। ये ए स्केयर है और देखें ए स्केयर वाली टर्म कहाँ पे है, वो ये रही, तो इनको पास पास करके लिखना है। ए स्केयर माइनस 81 ए स्केयर, उसके बाद है बी स्केयर, और देखें बी स्केयर कहाँ पे है, तो वो कहीं पे भी नहीं है, तो ये तो लिहाजा फिर ऐसी आ जाएगी। आगे है, आगे क्या है, ये भी होगी, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ए बच गई, ये बच गया, ये तो फिर ऐसे ही आ जाएगा जो बच गया 54a माइनस 9। अब ये जमा क्या है, जिसके साथ कोई साइन ना उसके साथ प्लस का साइन होता है, तो ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब माइनस करना है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है 1, जिसके साथ गिनती वाला कोई नंबर ना उसके साथ 1 होता है, तो माइनस करना है हमने। 1 में से 81 नहीं जा सकते, हम 81 में से 1 को निकाल देंगे, तो क्या बचेगा 80 साथ ए स्केयर। अब आपने लगानी है यहाँ पे सिंबल, सिंबल वो आएगी जो बड़ा नंबर होगा, बड़ा क्या है इसमें 81, उसके साथ माइनस किया तो माइनस क्या आ जाएगा। अब इधर आए, ये बी स्केयर वाली टर्म तो है ये एक है, तो ये तो वैसी आ जाएगी ना, ये भी एक ही है तो ये भी वैसे ही आ जाएगी, लेकिन अगर ये भी एक ही है तो ये भी वैसे ही आ जाएगी। तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये था इसका पार्ट 5। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, इसको आप नोट करें। आगे जो इसका पार्ट 6 है वो सेम जो आपने फर्स्ट 2 पार्ट्स किए हैं, जो सेकंड पार्ट किया था सेम उसी की तरह है, तो आप इसको खुद इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ये आप नोट करें। अब मैं आपको इसका करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, इसको आप नोट कर लें। जी स्टूडेंट्स, आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है जी इसका, फाइंड द मिसिंग टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें जो आपको मिसिंग टर्म दी गई है इसको आपने फिल करना, फाइंड करना कि ये कौन सी होगी। तो इसके लिए आपको कैसे पता लगेगा, ये उसने आपको दिया 4x + 3y का होल स्क्वायर, वो कहता है जी इसके बराबर होता है लेकिन इसमें एक टर्म मिस है, तो आपने फाइंड करनी है। तो इसके लिए आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास 3 टर्म आएंगी, 1 2 3, जो यहाँ पे होगी वो आपने फिर उसको बता देना है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, a + b का होल स्क्वायर, फार्मूला ओपन करके a स्क्वायर यानी कि पहली वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे a की वैल्यू 4x है और b की वैल्यू 3y है। देखें a स्क्वायर प्लस 2ab, आगे प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू 3y है तो इसका स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करें। इस स्क्वायर का मतलब है जो कुछ ब्रैकेट में उन सब पे स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर 16 और आगे x स्क्वायर, आगे प्लस 2 4 दा 8, 8 3 दा 24, गिनती वालों को गिनती वाले से मल्टीप्लाई करना आपने। आगे x और y है, ये x y आ गया, आगे प्लस 3 का स्क्वायर 9 और y का भी स्क्वायर। नहीं जी, ये हो गया सॉल्व। अब देखें पहले क्या है 16x स्क्वायर, वो उसने मेंशन की हुई है। दूसरी क्या है प्लस 24xy, प्लस भी उसने मेंशन किया हुआ है जी, बिल्कुल किया हुआ है। हमने क्या लिखना है जी आगे 24xy, तो 24xy आगे प्लस 9y²। देखें वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये था जिसका पार्ट 1। अब हम आगे करते हैं जिसका पार्ट 2 भी सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 में वो कह रहा है जी a - 2b का होल स्क्वायर, a - 2b का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस अगली वाली टर्म आपने फाइंड करनी है। तो वो कैसे फाइंड होगी, इसको हम सॉल्व करेंगे फिर ही हमें पता लगेगा। जैसे हमने ये इसको सॉल्व किया, तो आइए इसको करते हैं। ये है a - b का होल स्क्वायर, अब माइनस वाला फार्मूला ओपन करना है आपने। तो वो क्या है a स्क्वायर, a की वैल्यू a ही है तो a स्क्वायर माइनस 2ab, a की वैल्यू a है और b की वैल्यू 2b है। ठीक है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू आपके पास ये वाली है सेकंड वाली 2b, इसका स्क्वायर।
ठीक है जी। अब आप इसको सॉल्व करें, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर, आप गिनती वालों को गिनती वाले से 2 2 ज़ा 4 और ए भी है, ए भी आ गया। आगे क्या है, इसको सॉल्व करें। स्क्वायर का मतलब है जो कुछ ब्रैकेट में उन सब पे स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर 4, आगे बी का भी स्क्वायर है, वो ये आ गया। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अब आप क्वेश्चन में जाएं, ए स्क्वायर था वो ये आ गया, -4a भी था वो ये आ गया, आगे प्लस है प्लस आ गया, आगे क्या 4b स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर 4b स्क्वायर, यहाँ पे आपने लिख देना जी 4b स्क्वायर। तो ये इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम इसका पार्ट थर्ड भी सॉल्व करते हैं। पार्ट थर्ड है जी, a प्लस 1/2b का होल स्क्वायर बराबर है जी ए स्क्वायर प्लस, आगे उसने आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे दी है, बी स्क्वायर ओवर 4। लें जी, इसको आपने सॉल्व करना है, उससे पहले प्लस का साइन भी है। लें जी, तो यहाँ पे कौन सी टर्म आएगी वो आपको सॉल्व करके ही पता लगेगा। तो इसको सॉल्व करें। आप देखें a प्लस 1/2b, ये चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही होगी 1/2b। ठीक है, तो पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। कैसे करेंगे, a प्लस 1 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b आ जाएगा, यानी कि b/2। ठीक है, और इसका स्क्वायर। अब आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है, और बताना है ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, वही फार्मूला ए स्क्वायर, ए की वैल्यू आपके पास a है तो इसका स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2ab, 2 फार्मूले का, a की वैल्यू आपके पास a है वो ये आ गई, और b की वैल्यू आपके पास b/2 है तो वो ये आ गई b/2। अब आप इस फार्मूले पे गौर करें ज़रा, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए की वैल्यू ये थी, बी की वैल्यू ये, ए बी, आगे प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू b/2 है तो उसका स्क्वायर b/2 का स्क्वायर। ओके हो गया। अब आप इसको सॉल्व करें और उसको बताएं कि क्या आ रहा है इसमें। इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस, अब ये 2 इस 2 से कैंसिल, इधर क्या बच गया ए बी, वो ये आ गया, आगे प्लस इसका स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर नीचे वाले का 2 का स्क्वायर 4। नहीं जी, ये हमने सॉल्व कर दिया इसको। अब देखें ये है ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, उसके बाद आगे प्लस है वो ये रहा, आगे खाली जगह हमारा क्या आ रहा है ए बी, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे ए बी, आगे प्लस है प्लस बी स्क्वायर ओवर 4, वो उसने मेंशन किया हुआ है, तो यहाँ पे फिर क्या आया ए बी। ये था जिसका पार्ट 3। आगे इसका लास्ट पार्ट है उसको भी सॉल्व करते हैं। लेंगे लास्ट पार्ट है जिसका 4, फोर्थ पार्ट है जी x/2 माइनस y/2 का होल स्क्वायर, वो कह रहा है जी बराबर है x²/4 प्लस फिल इन द ब्लैंक्स प्लस y²/4। लें जी, ये उसने आपको दे दिया और कहता है जी फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करें, तो आप इसका स्क्वायर ओपन करें। ये पूरी a की वैल्यू है माइनस ये पूरी b की वैल्यू है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये फार्मूला ओपन करें ए स्क्वायर, a की वैल्यू ये है आपके पास, उसके बाद माइनस है -2ab, a की वैल्यू x/2, b की वैल्यू y/2, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस b की वैल्यू y/2 है, इसका स्क्वायर। अब जस्ट आप इसको सॉल्व करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। इस स्क्वायर का मतलब है जो कुछ ब्रैकेट में उन सब पे है, तो x²/4, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, उसके बाद ये 2 इस 2 से कैंसल, ठीक है, पीछे क्या बच गया माइनस है, माइनस लिखें, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें, ये क्वेश्चन में उसने यहाँ माइनस दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है उसने, चलो अच्छा जी, इधर बच गया x और y, यहाँ पे आप लिखें x y, यहाँ पे नीचे 2 बच गया है वो ये आ जाएगा। आगे इसका स्क्वायर ओपन करें, y का स्क्वायर y स्क्वायर, और फिर 2 पे भी स्क्वायर आएगा वो 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे उससे क्वेश्चन में मिस्टेक होगी, यहाँ पे उसके माइनस लिखना होगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस लिखना होगा, यहाँ उसने फिर यहाँ पे प्लस लिखना होगा,
ठीक है, तो यहाँ पे आप माइनस कर लेना। तो अब देखें एक्स स्क्वायर ओवर 4 ये आ गया, एक्स स्क्वायर ओवर 4, आगे माइनस था माइनस भी आ गया, आगे उसने जो टर्म छोड़ी हुई थी उसकी जगह आपने ये वैल्यू को लिखना है एक्स वाई ओवर 2, एक्स वाई ओवर 2 और प्लस वाई स्क्वायर ओवर 4, वो देखें यहाँ आगे प्लस वाई स्क्वायर ओवर 4। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने से हमारे पास ये वाली टर्म आई है, ठीक है। तो इसको मैं रेज कर रहा हूँ। तो ये थे जी इसके फर्स्ट 4 पार्ट्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इनको भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो अब हम मूव करते हैं जी इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की जानिब, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है जी। इसको आप नोट कर लें जी स्टूडेंट्स। आ गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है जी इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। ये इसका फर्स्ट पार्ट है 37 का होल स्क्वायर। तो इसको कह रहे हैं जी आपने इसकी कीमत फाइंड करनी है यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी, ठीक है, किसी फार्मूले के ज़रिए। आपने इसको ऐसे नहीं करना कि 37 लिखा है, 37 को आप 37 से मल्टीप्लाई कर दें और इधर आप उसका आंसर लिख दें, ये आपके पास रॉन्ग होगा, ठीक है। उसने आपको बोला हुआ है यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आप बोलें किसी फार्मूले कि आपने फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व करना है। तो अब फार्मूले का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे, इस 37 को आप कुछ ऐसा करके लिखें कि इसमें फार्मूला फिट आ जाए। तो आप 37 को अब बहुत से मेथड से लिख सकते हैं, 30 + 7 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऊपर उसका स्क्वायर। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 40 - 3 इसका स्क्वायर, ठीक है। जैसे मर्जी आप लिख लें, चाहे ऐसे लिख लें ऐसे लिख लें। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा, ये आपके पास ए की वैल्यू बन जाएगी, ये बी की बन जाएगी, a + b का होल स्क्वायर, वो फिर आप फार्मूला ओपन कर देंगे। अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे तो ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, a - b का होल स्क्वायर, इसमें फिर आपको माइनस वाला फार्मूला ओपन करना पड़ेगा। तो चाहे आप ऐसे कर लें या ऐसे कर लें, आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको दोनों तरीक़ों से करवा देता हूँ। एक तो ये कि चेक हो जाएगा कि आंसर हमारा सही आता है, सेम आता है या नहीं आता, ठीक है। ये ट्रिक भी यूज़ हो जाएगी। तो आइए दोनों मेथड से इनको करके देख लें। पहले तो मैं इसको करता हूँ जी 30 + 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये a की वैल्यू है, ये b की, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 फार्मूले का, a की वैल्यू 30 है और b की वैल्यू 7 है, ठीक है। आगे प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर। लें जी इसको सॉल्व करें, 30 का स्क्वायर 900 प्लस इनको मल्टीप्लाई करें, 2 30 60, 60 को 7 से मल्टीप्लाई किया 420 प्लस 7 का स्क्वायर 49। लें जी जस्ट आपने अब इनको ऐड कर देना, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। कैसे ऐड करेंगे, 900 और 420 कितने हो गए, 1320 और 50 1370 और एक कम कर दें 1369, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, अगर आप इस मेथड से सॉल्व करते हैं। अगर आप 37 को इस तरह लिख लें 40 - 3 और उसका स्क्वायर, अब अगर आप इसको ओपन करते हैं तो आप देखेंगे कि यही आंसर आएगा। इसको हम करके भी देखते हैं। तो ये a की वैल्यू माइनस b की वैल्यू, यानी a स्क्वायर -2ab, a की वैल्यू 40, b की वैल्यू 3, आगे प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करें, 40 का स्क्वायर 1600 माइनस इनको मल्टीप्लाई करें, 2 3 दा 6, 6 को 40 से मल्टीप्लाई किया, 6 4 दा 24, 7 0 और 3 का स्क्वायर 9। लें जी इसको सॉल्व करें, पहले तो जो जमा वाले हैं उनको जमा कर लें, एक ये जमा वाला है और एक ये है। जब आप इनको जमा करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। इसमें से 240 को माइनस कर दें, जब आप 1609 में से 240 को माइनस करेंगे, 9 में से 0 गए 9, 0 में से 4 नहीं जाते, 7 से कैरी लें 10, 10 में से 4 गए 6, यहाँ 5 रह गए, 5 में से 2 गए 3 और एक एज इट इज़ का एज इट इज़। तो आंसर क्या आ गया 1369। तो आप देख सकते हैं कि चाहे आप ऐसे कर लें या वैसे कर लें, आंसर आपका सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम मूव करते हैं जिसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। जी स्टूडेंट्स आ गया इसका पार्ट 2, 63 का ऊपर स्क्वायर है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे,
यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी, कोई फार्मूला लगा के, तो उसमें आप 60 + 3 करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा a + b का होल स्क्वायर, a की वैल्यू 60 है तो 60 का स्क्वायर, प्लस 2ab, a की वैल्यू 60, b की वैल्यू 3 और प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। ये जस्ट मैंने इसमें वैल्यूज पुट की है फार्मूले में। अब हम इसको ओपन करेंगे, 3600 आ जाएगा, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 2 3 = 6, फिर 6 को आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आ जाएगा, प्लस 9। अब इनको ऐड करें तो आ जाएगा जी 3, क्या आ जाएगा 3969, इनको ऐड करने से जी बिल्कुल ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इजी सा क्वेश्चन था। आगे मैं आपको इसका पार्ट जो नेक्स्ट है, लास्ट पार्ट है, उसको भी सोल्व कर देता हूँ और फिर इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करते हैं। पार्ट 3 है जी इसका 34 × 26, 34 × 26 लें जी। अब ये क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे, इसमें तो स्क्वायर होता था ना, तो हम इसको इस तरह लिख देते थे। अब इसमें आपने एक टेक्निक लगानी है, ये 34 है ना, चलो इसको तो आप ऐसे लिख लेंगे, चलो इसको लिख ही लेते हैं। 34 को क्या लिखेंगे, 30 + 4, ठीक है। और इस ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही है। अगर 26 है, इसको कैसे लिखें, 30 - 4 लिख लेते हैं, ठीक है, 30 - 4। अब आप क्या करेंगे जी इसमें, अब आप देख रहे हैं कि इसमें फार्मूला बन रहा है a + b, a - b, ये भी 30, ये भी 4, ये भी 30, ये भी 4, इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, तो a² - b² का फार्मूला बन गया इसमें। तो आप इसमें फार्मूला ओपन करेंगे, 30 का स्क्वायर यानी पहली वाली वैल्यू का स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस दूसरी का स्क्वायर, इस तरह, ठीक है जी। अब आप 30 का स्क्वायर क्या होता है 900 और 4 का स्क्वायर 16, 900 में से 16 गए कितने बच गए 884। ये जी आपके पास का फाइनल आंसर आ गया, ठीक है जी। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.6 अपने इख्तिताम को पहुँची। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके तमाम के तमाम पार्ट्स आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक्सरसाइज 2.7 का आगाज़ करेंगे, जो कि फैक्टराइज वाली है, जिसमें कॉमन लेने होते हैं, वो भी मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊँगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।